सभी दोस्तों को नमस्कार। आज एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। कहानी का नाम है दरगाह का जिन्नात। तो कहानी शुरू करते हैं। अब्दुल्ला के गांव नूरपुर में एक प्राचीन दरगाह थी जो सूफी संत हजरत सैयद अली शाह की याद में बनी थी। यह दरगाह न केवल आध्यात्मिक शांति का केंद्र थी बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मन्नतें मांगने और दुआएं करने आते थे। गांव के लोग कहते थे कि इस दरगाह में एक रहस्यमय शक्ति बसती है जो सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को कभी खाली नहीं लौटने देती। लेकिन कुछ बुजुर्गों की जुबान पर एक और कहानी थी, दरगाह के आसपास जिन्नात का साया। यह कहानी नूरपुर के इतिहास का हिस्सा थी जिसे कुछ लोग सच मानते थे और कुछ इसे महज अंधविश्वास। यह कहानी उस रात की है जब अब्दुल्ला और उसके दोस्तों ने दरगाह के इस रहस्य को उजागर करने की ठानी। लेकिन क्या वे उस शक्ति का सामना कर पाएंगे जो अल्लाह की बनाई हुई दुनिया से परे थी। यह कहानी विश्वास, डर और अल्लाह की रहमत की एक अनोखी दास्तान है। नूरपुर का गांव रात के सन्नाटे में डूबा था। चांद की हल्की रोशनी दरगाह की मीनारों पर पड़ रही थी जिससे वे और भी रहस्यमयी लग रही थी। अब्दुल्ला एक 22 साल का नौजवान अपने दोस्त हामिद और फातिमा के साथ दरगाह के पास बने एक छोटे से टिल्ले पर बैठा था। तीनों की बातचीत का विषय था दरगाह का जिन्नात। मौलवी साहब, तुम तो कुरान का इल्म रखते हो, क्या जिन्नात बाकी होते हैं? हामिद ने उत्सुकता से पूछा। अब्दुल्ला ने अपनी टोपी ठीक की और बोला, हामिद, कुरान पाक में सूरह अल जिन में जिन्नात का जिक्र है। अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग से। वे हमारी तरह ही अल्लाह के बंदे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लेकिन ये जो दरगाह की कहानियां हैं, मुझे लगता है ये लोग अपने मन से बनाते हैं। फातिमा, जो हमेशा साथ ही रही थी, बोली, अब्दुल्ला, अगर तुम इतने यकीन से कहते हो तो क्या हम आज रात दरगाह में जाकर देखें? अगर कोई जिन्नात है तो हम उसे देख लेंगे और अगर नहीं है तो गांव की ये अफवाहें बंद हो जाएंगी। हामिद डर गया। फातिमा, ये मजाक की बात नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं कि दरगाह में रात को जाना मना है। अब्दुल्ला ने एक गहरी सांस ली। उसे फातिमा का सुझाव पसंद आया क्योंकि वे भी इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, लेकिन हम कोई जोखिम नहीं लेंगे। हम कुरान की आयतें पढ़ेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे और दरगाह में सिर्फ दुआ करने जाएंगे। अल्लाह की रहमत हम पर रहेगी। तीनों ने फैसला किया कि वे मध्य रात्रि के बाद दरगाह जाएंगे जब गांव सो रहा होगा। रात के 12 बजे थे। नूरपुर में सन्नाटा पसरा था। अब्दुल्ला, हामिद और फातिमा चुपके से दरगाह की ओर बढ़े। उनके हाथ में छोटी छोटी टार्च थी और अब्दुल्ला ने अपनी जेब में कुरान की एक छोटी सी किताब रखी थी। दरगाह का मुख्य द्वार पुराना था जिसके ऊपर अरबी में आयतें लिखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्दुल्ला ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। तीनों ने अंदर कदम रखा। दरगाह का आंगन विशाल था और बीच में हजरत सैयद अली शाह की मजार थी। मजार पर हरी चादर चढ़ी थी और चारों ओर फूल बिखरे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रात के मौसम से कहीं ज़्यादा थी। यहाँ तो कुछ भी अजीब नहीं है, फातिमा ने हंसते हुए कहा। लगता है गांव वाले बस कहानियाँ बनाते हैं। हामिद ने डरते हुए चारों ओर देखा। फातिमा, जल्दी दुआ करो और चलो, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। अब्दुल्ला ने मजार के पास बैठकर कुरान की सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे दरगाह की दीवारें उसकी तिलावत को सुन रही हो। फातिमा और हामिद भी चुपचाप दुआ मांगने लगे। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मजार पर रखे फूल हवा में उड़ने लगे। ये क्या था? हामिद ने घबराते हुए कहा। शांत रहो हामिद, ये बस हवा है। अब्दुल्ला ने उसे तसल्ली दी, लेकिन उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। अचानक दरगाह के एक कोने से एक हल्की सी आवाज़ आई जिसे कोई फुसफुसा रहा हो। फातिमा ने टार्च उस दिशा में की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। शायद हमें अब जाना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। लेकिन अब्दुल्ला ने हिम्मत जुटाई। नहीं, हम डरेंगे नहीं, अल्लाह का नाम लो और मेरे साथ आओ। वे उस कोने की ओर बढ़ा जहाँ से आवाज़ आई थी। दरगाह के उस कोने में एक पुराना कुआं था जिसे गांव वाले जिन्नात का कुआं कहते थे। कुएं के पास पहुंचते ही अब्दुल्ला को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई जलती हुई चीज़। उसने कुरान की आयत उल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। तभी कुएं के पास से एक काली परछाई उभरी। वे परछाई धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदल गई। उसका चेहरा धुंधला था लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। हामिद चीख पड़ा और फातिमा ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ लिया। तुम कौन हो? अब्दुल्ला ने हिम्मत जुटाकर पूछा। परछाई ने एक गहरी डरावनी आवाज़ में जवाब दिया, मैं इस दरगाह का रखवाला हूँ। तुम इंसानों को यहाँ रात में आने की इजाज़त नहीं है। अब्दुल्ला ने डरते हुए कहा, हम अल्लाह के बंदे हैं और यहाँ सिर्फ दुआ करने आए हैं। अगर तुम जिन्नात हो तो तुम भी अल्लाह के बनाए हुए हो, हमें डराने की ज़रूरत नहीं। परछाई हंसी। तुम्हारा विश्वास मजबूत है इंसान, लेकिन इस दरगाह में एक रहस्य छिपा है जिसे कोई नहीं जानता। अगर तुम इसे जानना चाहते हो तो मेरे साथ कुएं में चलो। फातिमा ने अब्दुल्ला को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला ने कहा, अगर अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा है तो ज़रूर कोई वजह होगी, मैं जाऊँगा। अब्दुल्ला ने कुएं के अंदर उतरने का फैसला किया। उसने हामिद और फातिमा को बाहर इंतजार करने को कहा। कुएं के अंदर एक अंधेरी सुरंग थी
जो कहीं गहरे तक जाती थी। अब्दुल्ला ने कुरान की आयतें पढ़ते हुए सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कक्ष था, जहाँ दीवार पर अरबी में कुछ लिखा था। वहाँ वही परछाई फिर से प्रकट हुई। यह जगह हजरत सैयद अली शाह का गुप्त कक्ष है, उसने कहा। यहाँ एक पवित्र ताबीज छिपा है जो इस दरगाह की शक्ति का केंद्र है, लेकिन इसे सिर्फ वही ले सकता है जिसका दिल साफ हो और जो अल्लाह पर पूरा यकीन रखता हो। अब्दुल्ला ने पूछा, तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों बता रही हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं एक जिन हूँ जिसे हजरत सैयद अली शाह ने इस ताबीज की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, लेकिन अब समय आ गया है यह ताबीज सही हाथों में जाए। अब्दुल्ला ने ताबीज को देखा। वह एक छोटा सा लॉकेट था जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था। उसने उसे उठाया और अपने गले में पहन लिया। तभी कक्ष में एक तेज रोशनी फैली और परछाई गायब हो गई। अब्दुल्ला कुएं से बाहर आया तो फातिमा और हामिद उसे देखकर हैरान रह गए। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। उसने दोनों को सारी बात बताई। गांव वालों को जब ये पता चला तो अब्दुल्ला को एक नायक की तरह देखने लगे। अब्दुल्ला ने ताबीज को दरगाह में ही रखने का फैसला किया ताकि वे हमेशा लोगों की दुआओं का हिस्सा बना रहे। उसने गांव वालों को समझाया कि जिन्नात हो या इंसान, सभी अल्लाह के बंदे हैं और डर का कोई स्थान नहीं जब विश्वास मजबूत हो। नूरपुर की दरगाह आज भी लोगों के लिए आध्यात्मिक शांति का केंद्र है। अब्दुल्ला, फातिमा और हामिद ने उस रात जो अनुभव किया वह गांव की नई कहानी बन गया। लेकिन ये कहानी डर की नहीं बल्कि अल्लाह पर विश्वास और सच्चाई की जीत थी।